बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मानसून के मौसम में या मौसम बरसात में इंसानों का कीड़ों मकोड़ों के साथ या हशरातुल अर्ज़ के साथ राब्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से, बारिशों के बहुत ज़्यादा होने की वजह से या सैलाबी सूरत हाल हो जो कि आजकल पाकिस्तान में है, ये हशरातुल अर्ज़ या कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं हमारे घरों के अंदर। जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल है तो इनका इंसानों के साथ कॉन्टेक्ट बढ़ने की वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के IBR या इंसेक्ट बाइट देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंसेक्ट बाइट रिएक्शन या किसी कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से क्या अलामात आ सकती हैं, या अगर आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है तो उसकी वजह से हमें किस सूरत में परेशान होने की जरूरत है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेके हम इनसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ज्यादातर केसेस में जो मच्छर, मक्खी, डिफरेंट किस्म की बीज हैं या फिर डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं कि स्नेक्स भी इवन हैं, वो इतने ज्यादा डेंजरस या खतरनाक नहीं होते। कीड़ों मकोड़ों के काटने की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में हल्की सी खारिश, हल्की सी सोजन या मामूली से दर्द के अलावा अलामात कुछ ही दिन में खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। जो बड़े मसाइल इन कीड़ों मकोड़ों के काटने की वजह से आते हैं वो है इनसे ट्रांसमिट होने वाले डिफरेंट इन्फेक्शन, जैसे कि मच्छरों की वजह से मलेरिया हो सकता है, डेंगू फीवर आ सकता है। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हमारे पास ये मच्छर डिफरेंट किस्म के वायरस ट्रांसमिट करके जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो ऑलरेडी एलर्जिक होते हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की मक्खियों के काटने की वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या जिनको आप एनाफाइलैक्सिस बोल सकते हैं, वो एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, उसके केसेस बढ़ सकते हैं। और बाज़ औक़ात इन्हीं सिंपल मामूली हशरातुल अर्ज़ के काटने की वजह से आपका वही जिल्द का हिस्सा जो है वो सेप्टिक हो सकता है और वहां पे डिफरेंट किस्म के सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो कॉमन मसाइल है जो हमें कीड़ों मकोड़ों के काटने की वजह से दरपेश होते हैं। जब भी आपका किसी कीड़े मकोड़े से पाला पड़ जाए या आपको फील हो को आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आप अपने उस एरिया को मुकम्मल तौर पे वॉश करें। कोशिश करें कि जिस पानी से आप धो रहे हैं वो साफ हो, और उसके साथ अगर आप साबुन या सोप का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अब अगर जिल्द के ऊपर कोई सुर्खी नमूदार है या कोई धब्बे बने हुए हैं या स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई है तो आप आइस पैक या कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है वो उसके ऊपर कर सकते हैं, ताकि आपको उसकी जो खारिश है या पेन है या जो वो सोजन है उससे आपको रिलीफ मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको नहीं पता आपको किसी चीज ने काटा है और उस बाइट की वजह से आपके उस एरिया में बहुत ज्यादा सोजन या दर्द महसूस हो रही है, तो आप अपने उस एरिया को थोड़ा सा ऊंचा करके रखें ताकि उसका वो जो ड्रेनेज है वो जो है वो कंप्लीट रहे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको 1-2 दिन गुजर गए हैं और आपको वहां पे खारिश महसूस हो रही है सिर्फ और मामूली सा दर्द है, तो आप उसके लिए डिफरेंट किस्म के एंटी एलर्जिक सिरप मिल जाते हैं, टैबलेट मिल जाते हैं, वो यूज कर सकते हैं। या सिर्फ सोजन लग रही है और कोई खतरे वाली बात महसूस नहीं हो रही तो आप मुख्तलिफ किस्म की स्टीरॉयड क्रीम या ऑइंटमेंट मिलती है, आप उस जगह पे लगा के अपनी उन अलामात को कम कर सकते हैं। अब आपको परेशान होने की कब जरूरत है? अगर आपका वो रैश या फिर वो इंसेक्ट बाइट की वजह से वो जो एरिया है वहां पे दर्द मुसलसल है, उस दर्द के साथ आपकी सोजन बहुत ज्यादा बढ़ रही है या आपका रैश मुसलसल फैले जा रहा है बाइट की वजह से या उस स्वेलिंग की वजह से या उस उभार की वजह से आपको लगता है कि आपको बुखार होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर बच्चों या बड़ों के किसी के पेट में दर्द आना शुरू हो जाए, उसकी सांस की रफ्तार तेज होना शुरू हो जाए, जिस्म में सुस्ती आना शुरू हो जाए और नकाहत और कमजोरी महसूस होने लगे, तो ये वो खतरनाक अलामात हैं जिसको आपने किसी भी सूरत हाल में इग्नोर नहीं करना और अपने करीबी डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करना है। प्लस प्रिवेंशन ये है कि इस मौसम के अंदर जब सैलाबी सूरत हाल है तो आप अपने घरों के अंदर जहां तक हो सकता है वो खुश्क रखने की कोशिश करें। जो पानी के रेजरवायर हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। अपने बच्चों को मुकम्मल और फुल स्लीव कपड़े जो हैं वो पहनाएं ताकि जो है उनको इस तरह हशरात से कांटेक्ट उनका कम से कम हो। और मुख्तलिफ किस्म के मॉस्किटो रिपेलेंट या नेट अगर आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं सोते हुए तो वो जरूर इस्तेमाल करें। अगर घर के अंदर कोई इंसेक्ट आपने महसूस किए हैं तो आप डिफरेंट किस्म के पेस्ट इंसेक्टिसाइड स्प्रेज मिलते हैं, वो आप घर के अंदर करके तो इन इंसेक्ट से जो है वो आप निजात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।